Assalamu alaikum, how are you? Today we are going to start our new topic, pronoun. As we have completed our first topic, noun, after noun we have to learn pronoun. As you know that what is noun? Noun is naming word or used instead of name. And I told you that noun has only two functions. What are the functions? Number one, noun only can be a subject or only can be an object. So these are only two functions of noun. नाउन के जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नाउन के दो ही काम होते हैं, एक तो वो या तो सब्जेक्ट बनेगा या तो किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा। इसके अलावा नाउन का कोई और काम नहीं है। अगर नाउन किसी और तरह से यूज होता है वो एडजेक्टिव हो जाता है या कोई और चीज हो जाता है। ठीक है, तो नाउन जैसे कि आप जानते हैं कि कितने काइंड्स हमने नाउन के पढ़े, उसके बाद हम उसका ही एक पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, प्रोनाउन। जैसे कि नाउन यूज होता है एज ए सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट, इसी तरह हम प्रोनाउन को भी यूज करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रोनाउन है क्या? प्रोनाउन एक वर्ड है जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। In English language, pronoun is a word. Pronoun is a word. Pronoun. If we go into the deep, pro means before, noun means noun से, ठीक है? Pronoun is a word which is used instead of noun. We can say pronoun is we use pronoun to avoid repetition of noun. एक मिनट, pen is not working. Pronoun is used to avoid the repetition of noun in the same sentence, you can say. ठीक है, and we can say pronoun replaces noun. Pronoun replaces noun. अब ये बात तो एक कॉमन बात है कि सर जब नाउन को हम एक सेंटेंस में यूज करते हैं तो उसकी जगह पर जो वर्ड यूज करते हैं, तो बिगिनर्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि सर उसकी जगह पर कैसे, हाउ ऑन द प्लेस ऑफ नाउन, हाउ वी अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन। ये कुछ बातें हैं जो समझने की हैं। देखें, अब नाउन को बार बार एक ही सेंटेंस में या एक ही पैराग्राफ में वाइल टॉकिंग यूज करने में एक अच्छा नहीं लगता, अजीब लगता है। दैट इज नॉट वी कैन से प्रिफर्ड। जैसे कि मैं कहूँ सर दिलशाद अच्छे टीचर हैं, सर दिलशाद अच्छा पढ़ाते हैं, सर दिलशाद रेगुलर हमें जो है एक टीचिंग मेथड सिखाते हैं, तो बार बार जो मैं लफ्ज उठा रहा हूँ सर दिलशाद, विच इज ऑकवर्ड, ये अच्छा नहीं लग रहा। तो हम क्या कहते हैं, भाई सर दिलशाद आया है, तो जवाब मिलता है वो नहीं आया। द वर्ड वो, देखिए हम उर्दू, सिंधी और अपनी नेटिव लैंग्वेजेस में भी ये वर्ड्स यूज करते हैं। वो यूज सच काइंड ऑफ वर्ड दैट वो नहीं आया, मतलब कि कौन, जिसका नाम पहले लिया, तो उसकी जगह पर हम बार बार उस बंदे का नाम नहीं लेते। ठीक है, एक एग्जांपल समझ लें। मैंने कहा अली इज अ टीचर। ठीक है, अली इज अ टीचर, ही इज not teaching now. अली एक टीचर है, वो अब नहीं पढ़ा रहे। तो देखें हमने ही रखा, दैट इज प्रोनाउन, वी
अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन। ये अगर बार बार आप अली लिखेंगे, वही नाउन लिखेंगे, तो ये वीक एरर्स होते हैं जो हमें अच्छा नहीं लगता यूज़ करने में इंग्लिश ग्रामर में। तो आइए देखते हैं मजीद प्रोनाउन कौन से हैं। लेट्स सी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। हमने ऑलमोस्ट वी हैव टू स्टडी 11 काइंड्स ऑफ नेम नाउ सॉरी प्रोनाउन। So it is the beginning, the introduction of noun, that what kind, sorry, pronoun, that what kind of pronouns are and how we have to use and how we have to apply them. Noun का तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट देखते हैं सेम होता है ना। अगर मैं अली को ऑब्जेक्ट बनाऊं या सब्जेक्ट बनाऊं, अली अली ही रहेगा, मगर प्रोनाउंस में ऐसा नहीं होता। ओके, शुड आई रिमूव नाउ? सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउन की तरफ जाएंगे। देयर आर 7 पर्सनल प्रोनाउंस। हाउ मेनी पर्सनल प्रोनाउंस? देयर आर 7 पर्सनल प्रोनाउन। नंबर 1, आई, वी, यू, ही, शी, it, and last one is they. Now these are personal pronoun. Personal pronoun, the list of personal pronoun. अब ये ऐसे प्रोनाउंस हैं जो किसी न किसी चीज की जगह पर हम इनको किसी न किसी पर्सनल नेम की जगह पर इनको यूज करते हैं। ठीक है, अब इनको हम डिवाइड करते हैं। यहां 3 पर्सन होते हैं। देखें, प्रोनाउन इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, इनटू 3 पर्सन्स। 3 शख्सियात में ये डिवाइड किया गया है। नंबर 1, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन। नंबर 2, सेकंड पर्सन। एंड नंबर 3, थर्ड person. What is first person, what is second person and what is third person? Let's see. अब फर्स्ट पर्सन हम उसको कहते हैं जो कोई स्पीकर होता है। अगर मैं स्पीकर हूं तो आप क्या हुए? लिसनर। ठीक है, अगर आप स्पीकर हैं तो मैं क्या हुआ? लिसनर। तो अगर जो बंदा जो स्पीच कर रहा है या स्पीकर है तो उसे हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन, जो एक्टिव होता है। और जो लिसनर होता है वो भी एक्टिव होता है, जो लिसनिंग कर रहा है ना हमें, सेकंड पर्सन। जाहिर बात है, अगर मैं आपसे बात करूंगा तो आप मुझे सुनेंगे, जब आप मुझसे बात करेंगे तो मैं आपको सुनूंगा। मतलब कि हम फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, दे कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली। और जो थर्ड पर्सन होता है वो नॉन एक्टिव होता है, मतलब कि ये एक्टिव नहीं होता, ये हमारी बातें नहीं सुन रहा होता या जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन की हम डेफिनेशन अगर लिखें, स्पीकर जो बात कर रहा है, और सेकंड पर्सन को हम कहते हैं लिसनर। ठीक है, लिसनर जो बात सुन रहा होता है। एंड थर्ड पर्सन जो नॉन एक्टिव होता है। ठीक है, मतलब कि जो बंदा एक एक्टिवली रिस्पॉन्स नहीं करता। द पर्सन, इफ आई से सर इज सिटिंग इन हिज ऑफिस, तो सर की बात कर रहा हूं, मगर बता तो आपको रहा हूं ना, आप सुन रहे हैं, सर इज नॉट लिसनिंग टू मी, ही इज नॉट एक्टिव, इस कंडीशन में। अब देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं। देखें, आई इज फर्स्ट पर्सन, आई को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। आई इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। ओके, आई इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। जब हम बात कर रहे होते हैं तो मैं जब अपने आप के लिए कोई भी सेंटेंस यूज करूंगा तो मैं क्या कहूंगा? मैं आपको बता रहा हूं। तो जो बताने वाला है वो मैं हूं ना, तो इसी वजह से सिंगुलर जो स्पीकर है अपने आप के लिए जब बोलेगा तब आई का वर्ड यूज करेगा। आई एम अ टीचर, मैं आपको बता रहा हूं। जब वही अगर मैं आपको कह रहा हूं हम सब बंदे, हम सब जो है ना ट्रिप पर चल रहे हैं, तो मैंने आपको भी अपने साथ मिला लिया और जो बात करें आपस में ही, और हम सब मैंने लफ्ज कर लिया, तो हम इसको कहते हैं, ये भी फर्स्ट पर्सन मगर प्लूरल में होता है।
ठीक है, क्योंकि हम का वर्ड आ गया ना, हम सब स्टूडेंट्स हैं, हम सब स्टूडेंट्स हैं, आपकी प्लेस पर भी मैंने आपकी आवाज को कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना, आपके लिए भी मैंने ही आवाज उठाया। तो एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल, ये दोनों फर्स्ट पर्सन होते हैं जो कि स्पीकिंग का काम करते हैं। आइए देखते हैं सेकंड पर्सन। यू इज ओनली सेकंड पर्सन, ठीक है, क्योंकि लिसनर हमेशा यू ही होता है। एज वी नो कि जब भी कोई स्पीकर बात कर रहा है, जो सुनने वाला होता है वो एक ही होता है, यू। अब यू क्या है, प्लूरल भी है, सिंगुलर भी है। अगर मैं कहूं यू आर नॉट राइटिंग, अगर मैं ऐसे कहूं यू आर नॉट राइटिंग, 10-15 स्टूडेंट्स हैं हमारे क्लास में, अगर या 20 स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि हमारे क्लास का रेशो है 20 से अबव, तो मैं अब सबको कह लूं यू आर नॉट राइटिंग, तो मैं यू का वर्ड एक प्लूरलिटी के लिए भी यूज कर सकता हूं। क्लियर है? अब देखें, ही इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, शी इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है, एंड इट थर्ड पर्सन सिंगुलर। और जब सबकी बात करेंगे हम, अली, अहमद, अनवर आर गोइंग टू सखर, दे आर माई स्टूडेंट्स, दे आर माई स्टूडेंट, जब हम इनका प्लूरल बनाएंगे तो इन सब का ये आपस में इंडिविजुअल भी हैं, सिंगुलर। और अगर इन सब की बात करेंगे, या अगर दो बंदे हैं, ही हो भले, तो इनका प्लूरल हम दे में लिखेंगे। अगर दो लड़कियां हैं तो उनको भी प्लूरल दे ही में ही लिखेंगे। अगर इट की बात करें, इट इज यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, इट इज यूज्ड फॉर एनिमल्स, इट इज यूज्ड फॉर a little baby which is, we can say, almost 1 years old, okay? और दे सब का प्लूरल होता है, मगर यहां ये आपस में जस्ट सिंगुलर ही ट्रीट किया जाएगा और इसका प्लूरल ये होता है। क्लियर है? हम आई एक सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है, एक तो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है, और जब भी अकेला यूज होगा ये कैपिटल यूज होगा, याद रख लें। इसको छोटा करके ऐसे जो लिखते हैं ना, ये गलत होता है। व्हेन यू यूज इट इन alone, not connected with other words, then you can write, okay? And we is subject plural, ये सारे सब्जेक्टिव केस हैं। एक मजे की बात बता दूं, these all are subjective केस, ठीक है ना। जैसे कि नाउन का सब्जेक्ट हमने यूज किया था कि जब भी कोई सब्जेक्ट होगा तो वो क्या करेगा, डूअर ऑफ एक्शन होता है। ये सारे सब्जेक्टिव केसेस हैं। आर यू गेटिंग मी? ओके। Should I remove? I hope you are getting me. हमारे पास ये 3 पर्सन हैं पर्सनल प्रोनाउन में, चौथा कोई नहीं है, ठीक है। अब हम पर्सनल प्रोनाउन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पर्सनल प्रोनाउन हैं क्या, इनको कैसे समझेंगे कि पर्सनल कहलाते हैं। देखिए पर्सनल क्या होती है, जैसे मैंने कहा भाई ये मेरी पर्सनल वाईफाई है, ये थोड़ा ख्याल करें, वाईफाई, ये मेरी पर्सनल फैन है, ये मेरी पर्सनल मोबाइल है। मीन्स पर्सनल प्रोनाउन जो पर्सनैलिटी के लिए यूज होगा, कोई भी होगी, ठीक है। हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की, ठीक है ना। सब्जेक्ट क्या होते हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड वे। अब ये होते हैं सब्जेक्ट, ठीक है ना। एंड यू नो व्हाट आर सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट की बात करें तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा एक। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने पहले कहा था अली इज प्लेइंग, ठीक है, अली इज, ठीक है, अली इज प्लेइंग। फॉर एग्जाम्पल, स्पेलिंग पर नहीं देखना,
अली भाई हु इज प्लेइंग, जैसे कि हमने WH वर्ड्स को डिटेल में पढ़ा था व्हेन अवर क्लासेस वर रनिंग, ठीक है, जब हमारी क्लासेस चल रही थी तब हमने WH वर्ड्स को ऑलमोस्ट 15 डेज पढ़ा था, आई नो दैट। तो जब भी आपको पता है कि सब्जेक्ट लिविंग थिंग्स हो, व्हेन एवर सब्जेक्ट इज लिविंग थिंग वी आस्क क्वेश्चन हु के साथ। देखिए हु इज प्लेइंग क्रिकेट, आपने कहा अली, और अली की जगह पर हम क्या यूज करेंगे, ही, ठीक है, ही इज प्लेइंग, कौन, अली। तो बार बार जरूरी नहीं है कि मैं अली का नाम लूं, क्लियर है। तो ये सब्जेक्ट है। अगर मैं ऑब्जेक्ट यूज करूं अली को, आई लाइक अली, ठीक है, आई लाइक अली। अगर मैं कहूं इसको ऑब्जेक्ट, आई लाइक हिम, अब बात वही है, दैट इज वी कैन से प्रोनाउन दैट इज रिप्लेसिंग इट, अवॉइड रिपीटेशन, बार बार इसको रिपीट नहीं करना पड़े, जिस किस्म की नाउन होगी उस किस्म का हम प्रोनाउन लगाएंगे, ठीक है। तो ये सारे सब्जेक्ट की तरह यूज होंगे, जैसे कि आई इज सब्जेक्ट, आई इज सिंगुलर, आई इज वी कैन से फर्स्ट पर्सन, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं इनके ऑब्जेक्ट की बात करते हैं कि इनके ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं। आई का ऑब्जेक्ट मी, ठीक है, ऑब्जेक्ट की बात करें तो मी, एंड वी का अस, यू का यू ही रहता है, ही का हिम, शी का हर। देखें यहां जेंडर डिसाइडेड होता है, यू इज जेंडरलेस, इसका कोई जेंडर नहीं होता, लड़की के लिए यूज करें या लड़के के लिए यूज करें, वुमेन के लिए यूज करें या लेडी के लिए यूज करें या मैन के लिए यूज करें, यू हैज नॉट एनी काइंड ऑफ जेंडर, ठीक है। इन इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश में इसका कोई जेंडर नहीं होता। इसी तरह वी का भी कोई जेंडर डिसाइड नहीं करते हम, वी इज कॉमनली यूज, ठीक है ना, इसका एक कॉमन यूज होता है, हम सब में गर्ल्स भी आ गई, बॉयज भी आ जाते हैं, क्लियर है। मगर यहां देखें तो ये सिर्फ, ठीक है, मेल जेंडर के लिए यूज होता है, जैसे हमने जेंडर्स की स्टडी की है, ठीक है ना, मस्कुलिन, फेमिनाइन वगैरह, ये मस्कुलिन के लिए यूज होता है, ठीक है ना, मेल जेंडर के लिए, और शी फेमिनाइन जेंडर के लिए, फीमेल के लिए, ठीक है। और इट, जैसे कि मैंने पहले बताया, इट इज यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, it is used for animals, it is used for a baby which is, we can say, hardly 1 year old. The gender of the baby is not decided in English, we can say, language, that's why. And other more cleft sentences hain, we use it several times, we will study it. And there is plural of all them, हम एनिमल्स की जगह पर भी दे यूज कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग की जगह पर भी हम दे यूज कर सकते हैं। तो दे की जो यूजेज हैं वो यू और वी की तरह हैं, ये भी जेंडरलेस है, ठीक है। और इट का ऑब्जेक्ट इट ही रहता है, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम, क्लियर है। अब आते हैं इनके चार्ट बनाने पर कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट तो हो गए क्लियर, मगर हम इनकी पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। मी का माय, अस का अवर, यू का योर, हिम का हिज, हर का हर ही रहता है, इट का इट्स, एंड दे का देयर, ठीक है। ये पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। और माइन, दिस इज possessive pronoun, this is possessive pronoun which is used instead of possessive pronouns, ठीक है। and ours and yours and his remains same, his and hers, it is not here, इसका कोई possessive pronoun नहीं होता, and theirs,
ठीक है, यहां देखें ये सब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं पर्सनल प्रोनाउन के, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं। जब हम आई को एज एन ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तब हम मी यूज करेंगे। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं और ये पॉजेसिव प्रोनाउंस होते हैं।